गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज से मैं आपको क्लास 12th का ऑप्टिक्स चैप्टर लेके आ गया हूं, जिसमें से आज मैं आपको इंट्रोडक्शन क्लास दूंगा कि व्हाट इज ऑप्टिक्स और ऑप्टिक्स को कितने पार्ट में बांटा गया क्लास 12th में। फिर हम आपको लाइट को डिफाइन करेंगे, उसके प्रॉपर्टीज और नेचर बताएंगे। इंट्रोडक्शन क्लास में हम आपको इतना ही देंगे। फिर अगली जो क्लास होगी उसमें हम आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए कॉपी और पेन निकालिए, मेरे साथ जुड़ जाइए और हेडिंग डालिएगा ऑप्टिक्स, है ना। व्हाट इज ऑप्टिक्स? व्हाट इज ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स क्या होता है? ठीक है, देखिए, अगर मैं कहूं आपको ऑप्टिक्स जो है स्टडी ऑफ लाइट को ही कहते हैं, है ना। या फिर मैं कहूं ऑप्टिक्स फिजिक्स के उस ब्रांच को कहा जाता है, ऑप्टिक्स फिजिक्स के उस ब्रांच को कहा जाता है जिसके अंतर्गत हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। व्हाट इज ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट। या फिर आप सीधा सीधा इतना भी बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। किसको कहते हैं ऑप्टिक्स? स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। इसको लिख लेना एक लाइन, स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स, है ना। स्टडी ऑफ लाइट को ही क्या कहते हैं हम? ऑप्टिक्स कहते हैं। तो यहां से ये चीजें हो गई कि ऑप्टिक्स किसे कहा जाता है, स्टडी ऑफ लाइट को। अब है ऑप्टिक्स को क्लास 12th में दो पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट जो है वो रे ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स, और दूसरा जो पार्ट है ये वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। समझ गए? रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में ऑप्टिक्स को दो पार्ट में बांट दिया गया है, जो कि पहले हम पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स, उसके बाद पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स। ठीक है, अब रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम कहां से शुरू करेंगे? डिफिनेशन ऑफ लाइट से, है ना। व्हाट इज लाइट? व्हाट इज लाइट? लाइट क्या होती है, इसको हम डिफाइन करेंगे। तो लाइट को डिफाइन करने से पहले हम आपको यह बताएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम क्या होता है, क्योंकि लाइट का जो हम डिफिनेशन देंगे ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम के रिस्पेक्ट में ही देंगे, तो हम उसको थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं कहूं जैसे ये गामा रे है, गामा रेज, गामा रेज के बाद जो है ये एक्स रेज आता है, एक्स रेज के बाद अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट रे। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज के बाद क्या आएगा? विजिबल लाइट, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट के बाद क्या आएगा? इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या आएगा? इंफ्रारेड के बाद क्या आता है? माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, है ना। फिर आएगा लास्ट में रेडियो वेव। समझ गए? तो इतने वेव्स आते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम है, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। ठीक है, देखिए, इसमें हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे, ये बताना मैं चाह रहा हूं कि जब हम गामा रेज से रेडियो वेव की ओर बढ़ते हैं, इसका वेव लेंथ बढ़ते जाता है ना। जब हम इधर से इधर जाएंगे, है ना, क्या मैं बोला? जब हम गामा रेज से रेडियो वेव की ओर बढ़ेंगे तो वेव लेंथ जो क्या होगा? वेव लेंथ इंक्रीज करेगा। समझ गए क्या? इधर इधर जैसे ही आएंगे वेव लेंथ इंक्रीज करता जाएगा इस साइड, गामा रेज से रेडियो वेव की ओर जब जाएंगे। लेकिन जब हम रेडियो वेव से गामा रेज की ओर आएंगे तब क्या होगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। कब? जब हम रेडियो वेव से गामा रेज की ओर
आएंगे। समझे ये चीज़ क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। जब हम गामा रेज से रेडियो वेव की ओर आते हैं तो वेवलेंथ बढ़ता है, और जब मैं रेडियो वेव से गामा रेज की ओर जाता हूँ तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ें हो गई। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ बताने वाला हूँ जिसके लिए मैं ये इस पॉइंट को बता रहा हूँ। जैसे कि ये है, ये वाला पार्ट विजिबल लाइट। विजिबल लाइट जो है ना, इसके पास जो वेवलेंथ है लगभग 3800 एंगस्ट्रम टू 7800 एंगस्ट्रम के बीच। समझ गए क्या? 3800 एंगस्ट्रम टू 7800 एंगस्ट्रम के बीच इसकी वेवलेंथ होती है। किसकी वेवलेंथ? वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट जो है इतना से इतना के बीच होता है, यानी कि 3800 एंगस्ट्रम टू 7800 एंगस्ट्रम के बीच। और फिर मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, यही जो लाइट है, ये विजिबल लाइट, इसी की हेल्प से हम सारी चीज़ों को देख पाते हैं। या फिर मैं कहूँ यही जो लाइट है ना, विजिबल लाइट है, जिसको हम देख पाते हैं। इससे इधर वाला जो रेज है इसको भी हम देख नहीं पाते, और इससे इधर वाला जो रेज है इसको भी हम देख नहीं पाते हैं। तो देखते हैं किसको है? सिर्फ इसको, विजिबल लाइट को, जिसका जो है वेवलेंथ 3800 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। समझ गए यहाँ से? तो इसी को हम क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं। यानी कि इसको हम यहाँ से अगर डिफाइन करना चाहूँगा तो क्या कहूँगा? लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। Light is that part of electromagnetic wave spectrum which help us to see various things। मतलब लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम का वो पार्ट है जिसकी हेल्प से हम सारी चीज़ों को देखते हैं। बस लाइट को ऐसे ही डिफाइन करना है मुझे। अब यहाँ पे लिखिएगा डिफिनीशन, लाइट इज that part of electromagnetic wave spectrum which help us to see various things। समझ गए ये चीज? क्या मैं बोला? लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम which help us to see various things। तो यहां से आपको लाइट का डिफिनेशन भी समझ में आ गया। चलिए अब जो है हम आपको बताएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या होती है उसको हम आपको अब बताते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में हम आपको 3 से 4 प्रॉपर्टीज बताएंगे, और आपको जहां कुछ भी पूछेगा, जहां भी एग्जाम में पूछेगा, आप इसको छाप के आ जाइएगा, है ना। 3 से 4 प्रॉपर्टीज। सबसे पहला प्रॉपर्टीज आप याद रखिएगा, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन अंटिल मीडियम रिमेन्स सेम। जब तक मीडियम सेम रहता है तब तक लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। क्या मैं लाइट ऑलवेज travels in a straight line until medium remains same। लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है जब तक कि मीडियम सेम हो। तो ये पहला प्रॉपर्टीज आप याद रखिएगा।
लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन अंटिल मीडियम रिमेन्स सेम। नंबर 2 में याद रखिएगा कि पाथ ऑफ लाइट, पाथ ऑफ लाइट मतलब लाइट जिस पाथ से होकर ट्रेवल करती है, तो ये जो है इस पाथ से ट्रेवल कर रही है ना, इसको हम रे कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको रे कहेंगे। ये रे है, समझ गए क्या? यानी कि पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे, याद रखिएगा हमेशा। दूसरा पॉइंट, पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे, समझ गए क्या? पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे, लाइट जिस पाथ से होकर चलती है ना, उसी पाथ को रे कहा जाता है, यानी पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। नंबर 3 में याद रखिएगा आप कि बंडल ऑफ रेज, मतलब बहुत सारे रेज को जब हम एक साथ मिला देंगे ना, तो उसको हम बंडल ऑफ रेज कहेंगे, है ना। ये क्या है? बंडल ऑफ रेज। तो बंडल ऑफ रेज जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? बीम कहते हैं। क्या कहते हैं? बीम। बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम, लिखना है यहां पे। बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम, है ना। बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। हाँ, क्या मैं बोला? बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। यहां से ये चीजें भी आ गई, ठीक है। अब जो है ये 3 प्रॉपर्टीज हो गए। लास्ट का जो प्रॉपर्टीज है हम इसे बोल सकते हैं इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है, समझ गए क्या? तो यहां से मैं आपको लाइट ऑफ प्रॉपर्टीज बता दिया। सबसे पहले बताया लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन अंटिल मीडियम रिमेन्स सेम। नंबर 2 में मैं बोला पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रेज एंड बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। और लास्ट में मैं बोला इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो इसे आप नोट करके याद कर लीजिएगा, मिटा दें इसे। चलिए अब जो है हम आपको बताने वाले हैं क्या? नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट क्या होता है इसको देखिए। नेचर ऑफ लाइट, देखिए देयर आर 2 नेचर्स ऑफ लाइट। लाइट के 2 नेचर होते हैं, एक होता है पार्टिकल्स नेचर और दूसरा होता है वेव नेचर। तो क्या मैं बोला? पहला जो है पार्टिकल्स नेचर ऑफ लाइट और दूसरा है वेव नेचर ऑफ लाइट, है ना। पार्टिकल्स नेचर ऑफ लाइट एंड वेव नेचर ऑफ लाइट, इसको हम बारी बारी से डिफाइन करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम पार्टिकल्स नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल्स नेचर ऑफ लाइट। व्हाट इज पार्टिकल्स नेचर ऑफ लाइट? पार्टिकल्स नेचर ऑफ लाइट का मीनिंग क्या होता है? पार्टिकल्स नेचर ऑफ लाइट का मीनिंग होता है कि लाइट जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। लाइट किससे बना हुआ है? पार्टिकल से बना हुआ है, जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है बहुत ही हाई स्पीड से। क्या मैं बोला? लाइट इज कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स व्हिच ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए वेरी हाई स्पीड। क्या मैं बोला? पार्टिकल्स नेचर ऑफ लाइट का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू पार्टिकल्स नेचर ऑफ लाइट, according to particles nature of light, light is consist of particles which travels in a straight line, at a very high speed। बस इतना लिखना है आपको, लिखेगा according to particles nature of light, light
इज कंसिस्ट ऑफ light is consist of particles which travels in a straight line at a very high speed, समझे क्या मैं बोला? अकॉर्डिंग टू पार्टिकल्स नेचर ऑफ लाइट इज कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स व्हिच ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए वेरी हाई स्पीड। पार्टिकल नेचर का मीनिंग यही होता है कि लाइट जो है पार्टिकल से बना हुआ है जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है बहुत ही हाई स्पीड से। अब यहाँ पे स्पीड कितनी होती है? ये जो c है, c फॉर स्पीड ऑफ लाइट, क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को हम c से डिनोट करते हैं और ये जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। समझ गए क्या मैं बोला? लाइट की स्पीड को c से डिनोट किया जाता है जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। तो चलिए यहाँ से पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट हो गया। अब हम आपको बताते हैं वेव नेचर ऑफ लाइट। इसको नोट कर लीजिएगा। कर लिए नोट? ठीक। दूसरा क्या है? दूसरा जो नेचर है लाइट का वेव नेचर है। वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर ऑफ लाइट का मीनिंग क्या होता है? वेव नेचर ऑफ लाइट का मीनिंग होता है कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मिलकर बना है। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बना है जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या मैं बोला? लाइट इज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच डू नॉट रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। लिखिएगा इसको। According to wave nature of light is composed of electromagnetic wave है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which do not required material medium to travels, है ना, जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। यहाँ भी लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोल दिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल दिए। और फिर बोल दिया कि लाइट के पास जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर भी है, यानी कि अकॉर्डिंग टू वेव नेचर ऑफ लाइट इज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which do not require material medium to travel। समझ गए क्या मैं बोला? लाइट अकॉर्डिंग टू वेव नेचर ऑफ लाइट, लाइट इज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which do not require material medium to travel। समझ गए क्या?